भले ही सूरज एक दिन पश्चिम से उग जाए, लेकिन बीबीसी भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ ना फैलाए या कुतर्क ना करे, ये मुमकिन नहीं है। मैं आपको इनकी लेटेस्ट हेडलाइन पढ़कर सुनाता हूँ। इंडिया हैज स्प्लर्ज्ड बिलियंस ऑन मेट्रो ट्रेन्स, बट वेयर आर द कम्यूटर्स। सीधे शब्दों में बताऊं तो बीबीसी के हिसाब से मोदी सरकार ने जो अरबों खर्च करके इतनी मेट्रो रूट्स बनाई हैं, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि यात्री नहीं है। वैसे इसका जवाब तो सोशल मीडिया पर लोगों ने दे ही दिया है, लेकिन पैम्फलेट में हमारे व्यूअर्स का क्या कहना है? अगर आपके शहर में मेट्रो है, तो आप बताइए, क्या उसमें यात्री हैं? सच्चाई ये है कि भारत में मेट्रो सिस्टम आज करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और बीबीसी को यह समझने में समस्या क्यों है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले दशकों के लिए खड़ा किया जा रहा है। अगर डेटा की बात करें तो तस्वीर तो बिल्कुल उल्टी दिखती है। दिल्ली मेट्रो रोज 65 से 70 लाख लोगों को ढोती है और कई दिनों में यह आंकड़ा इससे भी ऊपर चला जाता है। बेंगलुरु में 10 लाख से ज्यादा लोग रोज मेट्रो इस्तेमाल करते हैं और कई कॉरिडोर अपनी क्षमता के करीब पहुंच चुके हैं। मुंबई में 8.5 लाख से ज्यादा दैनिक यात्री हैं और नेटवर्क तेजी से 100 किलोमीटर से आगे बढ़ रहा है। अहमदाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में भी संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है और लोग धीरे धीरे अपने कम्यूट पैटर्न्स बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा डेटा भी नहीं है, असली मुद्दा सोच का है। इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी आज की ज़रूरत के हिसाब से नहीं बनता। अगर आप सिर्फ आज की डिमांड के हिसाब से बनाओगे तो वो बनते ही ऑब्सोलीट हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा फ्यूचर डिमांड को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यही वजह है कि शुरुआत में वो एक्स्ट्रा लगता है, अंडर यूटिलाइज्ड लगता है, लेकिन समय के साथ वही बेसलाइन बन जाता है। जो आज खाली दिखता है वही कल सफोकेट करेगा अगर आपने उसे समय पर नहीं बनाया। बीबीसी को शायद इतिहास पढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए कोलकाता में चौरंगी रोड जब 19वीं सदी के बीच में बनाई गई थी, तब वो अपने समय से कहीं ज़्यादा चौड़ी लगती थी। उस दौर के लिए शायद वो एक ओवरबिल्ट सड़क होगी, लेकिन आज वही सड़क शहर की सबसे महत्वपूर्ण आर्टरीज में से एक है। अगर उस समय के लोग आज की तरह शॉर्ट टर्म सोच रखते, तो शायद वो सड़क कभी उस चौड़ाई में बनती ही नहीं। लेकिन शहरों की प्लानिंग दिन, महीने या साल के लिए नहीं होती, वो पीढ़ियों के लिए होती है। यही कहानी कोलकाता मेट्रो की भी है। इसे बनाने का विचार 20वीं सदी के मध्य में आया। प्लानिंग 60 के दशक के अंत में शुरू हुई और कंस्ट्रक्शन 70 के दशक के शुरुआत में। लेकिन इसे पूरा होने में 2 दशक से ज्यादा लग गए। 1972 में शुरू हुआ काम 1995 तक जाकर पूरी तरह ऑपरेशनलाइज हुआ। इन 20 से ज्यादा वर्षों में शहर ने धूल, ट्रैफिक, खुदाई और असुविधा सब झेला। अगर उस समय कोई हर दिन एक फोटो खींच कर दिखाता तो नैरेटिव तो यही बनता कि पैसा बर्बाद हो गया, शहर खोद दिया गया, फायदा क्या है। लेकिन जैसे ही सिस्टम पूरा हुआ, वही मेट्रो शहर की लाइफलाइन बन गई। आज कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि उस समय इतना समय और पैसा क्यों लगा, क्योंकि आज उसकी वैल्यू ऑब्वियस है। यही बात आज के इंडिया पर लागू होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो काम पहले एक शहर में 20-25 साल में हुआ, आज वही काम एक साथ कई शहरों में हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ, एक साथ इतने अर्बन मास ट्रांजिट सिस्टम्स बनाना और एक्सपैंड करना अपने आप में असाधारण है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेटेड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आज के लिए नहीं है, 2047 के विकसित भारत के लिए डिजाइन किया जा रहा है। 2047, इसका मतलब सिर्फ एक कोई डेट नहीं है, इसका मतलब है एक ऐसा इंडिया जहां अर्बन पॉपुलेशन कहीं ज्यादा होगी, सिटीज कहीं ज्यादा डेंस होंगी और मोबिलिटी की डिमांड आज से कई गुना ज्यादा होगी। अगर आप उस फ्यूचर के लिए अभी से कैपेसिटी क्रिएट नहीं करेंगे, तो कल आपके पास विकल्प ही नहीं बचेगा। तो फिर ये कहना कि भाई साहब 10-20 लोगों के लिए मेट्रो क्यों बना रहे हो, ये कोई मूर्ख ही कह सकता है या फिर एजेंडाधारी। अब बीबीसी सेलेक्ट कर ले वहां इसमें से कौन है। तो दोस्तों, भारत आज मेट्रो नहीं बना रहा, भारत अपने शहरों का फ्यूचर लिख रहा है। आज कुछ डिब्बे खाली दिख सकते हैं, लेकिन वही ट्रैक्स आने वाले वर्षों में करोड़ों यात्रियों का भार उठाने वाले हैं। तस्वीर में जो नहीं दिखता, असल कहानी वही है जो हम आप तक लाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। आप बस पैम्फलेट देखते रहिए और कृपया करके हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।